ये लड्डू तुमने खाए ना? नहीं माँ। झूठ बोलते हो। दिखाओ अपना मुंह, खोलो खोलो अपना मुंह। गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कांचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र अंजना, विराज अंजना, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? अंजना, क्या हुआ? अंजना, अंजना, महाराज कुमार के मुंह में मैंने विचित्र चित्र देखे। क्या? कुमार? क्या कह रही हैं तुम्हारी माँ? कुमार, क्या है तुम्हारे मुंह में? हमें भी दिखाओ। क्या है? कुछ भी तो नहीं है। जाओ जाओ, तुम भी देख लो। सुंदर और मीठा फल तुमने आज तक खाया ही नहीं होगा। और कितनी दूर जाना होगा कुमार? दूरी क्या, भागो, उछलते कूदते पहुंच जाएंगे। चलो। क्या हुआ? कुमार, घर वापस चलते हैं, हम दोनों थक गए हैं। बच्चे कभी थकते हैं क्या? वो भी मेरे मित्र? कभी नहीं। चलो। मीठे फलों का आनंद नहीं लेना है क्या? चलो। रुक जाओ कुमार, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। नहीं, चलो। अरे बच्चों, तुम उधर किधर जा रहे हो? उस तरफ मत जाओ। क्यों? हमें उस पार के मीठे फल खाने हैं। नहीं, वापस जाओ अपने अपने घर, वापस जाओ। उस तरफ जाकर जान गंवानी है क्या? आज तक जो भी वहाँ गया है वापस नहीं आया। राक्षस है वहाँ। राक्षस? राक्षस? हाँ, राक्षस। लौट जाओ अपने अपने घर, लौट जाओ। कुमार, हमें घर वापस जाना चाहिए। राक्षस का नाम सुनते ही भयभीत हो गए क्या? मैं तुम्हारे आगे आगे रहूंगा और तुम मेरे पीछे पीछे आना। देखता हूँ कौन राक्षस है। कोई राक्षस नहीं है। ये बड़े लोग बच्चों को भयभीत करने के लिए ऐसे ही कथा बना देते हैं। मेरे पीछे पीछे आओ। कुमार खाई के पास चले गए हैं।
क्या क्या कह रहे हो तुम दोनों? कुमार उस खाई के पार चला गया? हाँ, परंतु उस पाताल खाई के पार तो कोई भी नहीं जा सकता। पर कुमार कूद गया। और जो कूदेगा वो खाई के पार नहीं, सीधा पाताल जाएगा। कुमार! क्या हुआ महारानी? मेरा कुमार! आपका कुमार सकुशल है महारानी। केसरी नंदन का जन्म तो दुर्जनों के विनाश के लिए हुआ है, और आज भी वो अनाचारियों का विनाश करके लौटेगा, अवश्य लौटेगा महारानी। घबराने की कोई बात नहीं है महारानी। महाराज! प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। पका हुआ और मीठा फल। अब ये फल मेरा भोजन बनेगा। ए बच्चे, ये क्या कर रहे हो? अंधे हो क्या? दिखता नहीं। ये फल का आनंद ले रहा हूँ। फल खा रहे हो, वो भी मेरी आज्ञा के बिना? क्यों? फल तो प्रकृति के होते हैं, तुम्हारी आज्ञा क्यों? तुम क्या परमेश्वर हो? हाँ, परमेश्वर ही समझो मुझे, क्योंकि मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कोई फल नहीं खा सकता। मैंने तो ये फल तोड़ भी लिया है और अब खाने भी जा रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम बीच में मत आओ, समझे? तुम भी भूखे लग रहे हो, आओ तुम भी फल का आनंद ले लो। आजा, मैं मना नहीं करूँगा। अपनी मृत्यु चाहते हो क्या तुम? तुम क्या मुझे मारोगे? कपीश्वर कहते हैं कि मैं परमेश्वर का अवतार हूँ, समझे? मैं उस अवतार की अभी समाप्ति कर देता हूँ।
सारे फल कहाँ चले गए? अब मैं क्या खाऊंगा? मेरी भूख तो बहुत बढ़ती जा रही है। माँ, बहुत रात हो गई, कुमार अब तक नहीं लौटा। कहाँ रह गया? सारा दोष तुम्हारा है, कभी उसे डांटती ही नहीं। वो घर पर केवल भोजन करने के लिए आता है और जैसे उसका पेट भरा फिर अदृश्य। फिर उसे खोजते रहो, कहीं नहीं मिलेगा वो। आने दो आज उसे, कड़ी में बांध कर रखूंगी। खाना पीना सब उसका बंद। मैं तो उसको डांटती ही रहती हूँ, आप तो। अरे सोने दो ना माँ। क्यों बिगाड़ी मेरी नींद? तुम कब आए? मैं तो अंदर ही था। आप दोनों अभी अंदर आए हैं। झूठ बोलते हो कुमार, परंतु आज नहीं बचोगे। रुक, कहाँ जा रहा है? माफ कर दो माँ। कुमार, कहाँ बच के जाओगे? अब छोड़ो ना। अरे भाई अब कभी तक नहीं करूँगा। कुमार, रुको। आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। कुमार, एक ही शक्ति तुम्हें वश में रख सकती है, और वो है भूख। भूख? अब जब तक तुम सुधरोगे नहीं, भूखे रहोगे। अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। अन्न का एक भी दाना? क्यों माँ, क्यों? अच्छा, अभी बताती हूँ तुम्हें। आओ इधर, आओ। कहाँ जा रहे हो? नहीं, चलो यहाँ। अंजना, चलो, अभी बताती हूँ। क्षमा कर दीजिए ना माँ। अब बहुत हो गया क्षमा कुमार। कर दीजिए ना मैं माँ। तंग आ गई हूँ तुम्हारी शिकायतें सुन सुनकर। माँ, क्षमा कब कर तक दो मैं ना तुम्हें माँ। क्षमा करती रहूँ? क्षमा नहीं कर कुमार, दो ना माँ। माँ, नहीं, अब नहीं। क्षमा कर दो ना माँ। अब तुम्हें दंड भुगतना ही पड़ेगा। महारानी क्षमा कर दीजिए इन्हें। देखा माँ, जयंती भी मेरे ऊपर तरस खा रही है। छोड़ दीजिए कुमार को महारानी, बस। देखा माँ, मंगला भी मेरे लिए व्याकुल है। मेरी नहीं तो कम से कम इनकी प्रार्थना तो। चुप! मैं किसी की नहीं सुनने वाली। जब तक तुम्हें अपनी भूल का एहसास नहीं होता और तुम उसका पश्चाताप नहीं कर लेते, तुम कक्ष में ही बंद रहोगे। चलो। आज से तुम्हारा खाना पीना सब बंद। बहुत फल खा लिए कुमार, अब थोड़ा पेट को विश्राम दो। माँ, मुझे बंद मत करो। माँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। माँ, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारे लाल हूँ। माँ, सुन रही हो? फिर भी क्यों नहीं खोल रही? माँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो माँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती।
अरे सूर्य को अंधेरे में बंदी बनाया जा रहा है। अन्याय, अत्याचार, अनाचार, अविवेक की चारों दीवारों के कारागृह से सबको मुक्त कराने वाले को बंदी बनाया जा रहा है। उन्हें संकट में डाला जा रहा है जो संकट मोचन है, जो संकट मोचन है। कौन समझाएगा इन अज्ञानियों को? कौन समझाएगा इन्हें कि ईश्वरी लीला का नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है, जिन्हें त्रिलोकवासी देखेंगे, त्रिलोकवासी देखेंगे। कौन बताएगा इन्हें? कौन बताएगा इन्हें? माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। दरवाजा खोलो माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। दरवाजा खोलो माँ। केसरी नंदन की लीला तो देखिए प्रभु, कैसे माँ से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे सत्य में बंदी बने हो। केसरी नंदन पवन पुत्र को बंदी बनाने की क्षमता किसी में नहीं है देवी। वो तो स्वयं ही मां की ममता के पवित्र बंधन में बंधे हुए हैं। परंतु क्यों देवाधिदेव? नई लीला करने के लिए, सृष्टि के सामने शक्ति और वेग के नए नए आदर्श स्थापित करने के लिए महादेवी पार्वती कल सूर्योदय होगा और सारा संसार एक अद्भुत घटना का साक्षी होगा। दरवाजा खोलो माँ, बहुत भूख लग रही है। अच्छा है, भूखे रहोगे तो घर पे रहोगे, जहाँ पेट भरा नहीं कि घर से फुर। भूख अभी शाप है, सब कुछ निकल जाती है। होने दो, मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। चुपचाप बैठे रहो कक्ष में। माँ मेरी बात तो सुनो माँ। माँ, मंगला ज्योति कहाँ गई? माँ तो चली गई। इतना सुंदर फल, बहुत मीठा फल है, परंतु बहुत दूर लग रहा है। मेरे लिए क्या दूर है, मैं तो आकाशचारी हूँ। आज ये फल मेरा भोजन बनेगा। हा हा हा।
माँ वो क्या है? ये फल आज मेरा भोजन बनेगा। आज मैं इसे खाऊंगा ही खाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आंखें देख रही हैं महादेव, परंतु विश्वास नहीं हो रहा कि एक बालक इतनी तीव्र गति से सहस्त्रों योजन उड़ते हुए बिना किसी थकान के, बिना किसी विशेष परिश्रम के आकाश लांघता चला जा रहा है। ऐसा वेग न वायु में है महादेव, न गरुड़ में, न मन में। क्या सोचकर ये बालक मेरी ओर आ रहा है? जानता नहीं मेरे निकट आते ही मेरे तेज से अपने प्राण खो देगा। इसे कोई समझाने वाला नहीं है क्या? वायुदेव क्या आंखें मूंदे बैठे हैं? सभी देवता जानते हैं इस अंजनी सुत को भविष्य में उनके हित में कई महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। फिर भी किसी को इस वायुपुत्र की चिंता नहीं। बालक है, इसे तो गुण दोष का ज्ञान नहीं है। लगता है मुझे ही इसकी रक्षा करनी होगी। अरे अरे बालक, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। कहाँ गया? अरे ये फल तो यहाँ से और भी अच्छा लग रहा है। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। समीप आकर मेरी भूख और भी तीव्र हो गई है। अब तो मैं तुम्हें खा कर ही रहूंगा। आओ मीठे फल। अरे एक और फल, बहुत मीठा होगा। तो पहले इसका स्वाद चखते हैं। देवाधिदेव, देखिए तो ये क्या हो रहा है? दोनों सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं।
राहु है नंदी। आज अमावस्या है। सिंह का पुत्र राहु सूर्य को ग्रसने जा रहा है। तो क्या अब सूर्य ग्रहण होगा माता? अरे ये कैसा फल है? कौन हो तुम? अरे ये फल तो बोलता भी है। मैं फल नहीं हूँ, मैं राहु हूँ। मैं केसरी नंदन हूँ। केसरी नंदन, तुम यहाँ अंतरिक्ष में क्या कर रहे हो? वो लाल फल को खाने आया हूँ। सूर्य को? और वो मेरा ग्रास है। तुम्हारा ग्रास? अरे नहीं नहीं, वो मेरा ग्रास है। ओहो, तुम तो महाशक्तिशालियों की तरह बातें कर रहे हो। कदाचित मेरी शक्ति नहीं जानते। जाओ बालक, अभी तुम्हारी आयु माँ की गोद में लेटने की है। और मुझे तो हैरानी हो रही है, तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? मैं अपने भोजन के लिए कहीं भी पहुँच सकता हूँ। और ये भी सुन लो, मैं अपना भोजन बांट के नहीं खाता। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे मार्ग में मत आओ, अन्यथा। अन्यथा क्या? युद्ध करोगे? मुझसे युद्ध करोगे? सिंह पुत्र राहु से युद्ध करोगे? मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, उचित निमंत्रणा दे रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें मारकर मैं शिशुवध का पाप नहीं कमाना चाहता। जाओ। मेरा वध करोगे? अगर तुम मुझे विवश करोगे और मेरा कहा नहीं मानोगे, तो मुझे तुम्हें अपने मार्ग से हटाना ही पड़ेगा। तुम हटाओगे मुझे अपने मार्ग से? तुम हटाओगे? आ जाओ, हटाओ, हटाओ। अरे हटियो तुम। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ बालक। अंतिम चेतावनी? मैं पहली चेतावनी सहन नहीं करता हूँ। मैं खाने जा रहा हूँ उस फल को। तुम रोक सको तो रोक लो। फिर मुझे दोष मत देना बच्चे। अपना ग्रास किसी दूसरे को खाने दूं, इतना निर्बल नहीं हूँ मैं। ठहर बालक, अभी तुझे बताता हूँ। युद्ध करोगे मुझसे?
तुझे बताता हूँ बच्चे। वो फिर से अदृश्य हो गया। उसने तो मेरी भूख और बढ़ा दी। अब मैं क्या खाऊंगा? वो फल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो है। देखा महादेवी पार्वती, देखा अपने पवन पुत्र का बल। महापराक्रमी राहु की क्या दशा कर दी उसने। महादेव, वायुपुत्र ने जो सोचा है वो करके रहेगा। राहु को देखिए। तू फिर आ गया। मैं सुबह से भूखा हूँ, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं वो फल खा कर ही रहूंगा। नहीं छोड़ूंगा। हाँ, गदाधारी, अब मेरी गदा का सामना करो। अस्त्र शस्त्र बल दिखलाया, वारों पर भारी वार किए, एक दूजे पर हनु राहु ने बल से पूर्ण प्रहार किए। अस्त्र शस्त्र बल दिखलाया, वारों पर भारी वार किए, एक दूजे पर हनु राहु ने बल से पूर्ण प्रहार किए। गदा टूट राहु की बिक्री मचा दिया घमसान, समझ के बल सूरज को खाने चले वीर हनुमान। जय हनुमान, महावीर हनुमान। जय हनुमान, महावीर हनुमान। जय हनुमान, महावीर हनुमान। मैं तुझे देख लूंगा बालक। राहु, ये सब क्या है? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? जीवन में पहली बार किसी बालक ने मुझे युद्ध में घायल किया है देवेंद्र। कौन है वो बालक? वही जिसे आपने सूर्य को ग्रहण करने का अधिकार दिया है, वो भी मुझे बिना बताए। देवेंद्र, आज मैं अमावस्या के पर्व पर सूर्य को ग्रहण करने के लिए जा रहा था और तभी वो बालक भी सूर्य को ग्रहण करने के लिए जा रहा था। अगर मुझे पता होता कि अब ये अधिकार आपने उस बालक को दिया है तो। मैंने किसी को कोई अधिकार नहीं दिया है। सूर्य को ग्रहण करने का अधिकार तुम्हारा है, केवल तुम्हारा है। वैसे वो बालक है कौन? ये आप स्वयं जाकर देखिए। आज उसने राहु का अधिकार छीना है और कल वो आपका अधिकार भी छीनेगा।
पा ही लिया। कितनी मेहनत करनी पड़ी है पता है? माँ को बिना बताए घर से चला आया पता है? राहु को भी मार डाला पता है? अब मुझे बहुत भूख लग रही है। अब तो मैं इतना भूखा हूँ कि मैं तुम्हारे हर हिस्से का स्वाद लूंगा। आओ। रुक जाओ बालक। देवेंद्र, यही है वो बालक जो सूर्य को ग्रहण करने जा रहा है। तो फिर आ गया। अब तुम कौन हो? लगता है तुम्हें भी बहुत भूख लग रही है। चलो अच्छा है, ये फल होगा ही इतना मीठा। तुम आगे नहीं जा सकते, ये मेरा आदेश है। माँ कहती है बड़ों के आदेश का पालन करना छोटों का कर्तव्य है। लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, पहले मैं खा लूंगा फिर तुम खा लेना, ठीक है? रुक जाओ। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ, मान जाओ। मैं चेतावनी से नहीं डरता। जंगल में गया था लेकिन फल ही अदृश्य हो गए। माँ ने आज ढेर सारे पकवान बनाए थे लेकिन हाथ भी बांध दिए। और मुझे घर पर भी कमरे में बंद कर दिया। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मेरे और मेरे फल के बीच मत आओ, समझे? जाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ढेर सारे पकवान बनाए होंगे। तुम वो खा लो और मैं वो खाता हूँ, ठीक है? मैं चलता हूँ। रुक जाओ बालक। अरे क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवेंद्र, एक बालक का इतना साहस कि वो आपका शस्त्र तोड़ दे। बड़ा ही घमंडी बालक है, इसे दंड देना आवश्यक है। वज्र,
जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार।